औरत ने भारी मन से अपनी बेटी को घर छोड़ दिया और निकल पड़ी काम की तलाश में। उसे ऐसी नौकरी चाहिए थी जिसमें बच्ची की देखभाल का भी समय मिले और पैसे भी अच्छे हों। लेकिन हफ्तों की तलाश के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। वो टूटने लगी थी कि तभी अचानक एक कॉल आया। कॉल पर एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का ऑफर था, फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोस्ट पर। सैलरी और फायदे बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो चाहती थी। उसने बिना देर किए हामी भर दी। पर उसे क्या पता था, उस कंपनी की HR डायरेक्टर उसी की सौतन थी। प्रेमिका को जैसे ही पता चला कि इंटरव्यू में वही औरत आने वाली है, उसने तय किया कि इंटरव्यू वो खुद लेगी ताकि उसे अपमानित कर सके। अगले दिन औरत ऑफिस पहुंची। उसे एक असिस्टेंट लेकर एक केबिन में ले गई। जैसे ही HR डायरेक्टर ने चेहरा घुमाया, औरत ठिठक गई। ये तो मेरी सौतन है, लेकिन नौकरी की जरूरत थी। औरत ने दर्द छुपाकर इंटरव्यू जारी रखा, लेकिन प्रेमिका ने उसे ताने मारने शुरू कर दिए। तू बस एक हाउसवाइफ है। अपनी शादी में भी तीसरा पहिया बन गई थी। अब हद हो चुकी थी। औरत उठकर जाने लगी, पर सौतन ने उसे रोककर कहा, तेरा रिज्यूमे तो बहुत तगड़ा लग रहा है, कहीं तूने झूठ तो नहीं लिखा? औरत ने शांत रहते हुए कहा, जांच करवा लो, सब कुछ सच है। प्रेमिका ने तुरंत पुराने ऑफिस में कॉल किया। जवाब मिला, यहाँ कोई उस नाम की नहीं थी। अब उसे यकीन हो गया कि औरत झूठी है। वो चिल्लाई, तू तो एक धोखेबाज है, अपने ही रिज्यूमे में झूठ लिखती है। पर असलियत बस उस औरत को पता थी। वो कभी एक बड़ी कंपनी की CEO रह चुकी थी, लेकिन उसने कभी दिखावा नहीं किया। उसने अपने पति की कंपनी के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना करियर, अपनी पहचान, सब। एक CEO ने तो उसे दोबारा CEO बनने का ऑफर दिया था, मोटी सैलरी के साथ, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो अपना परिवार बचाना चाहती थी। उसे ये नहीं पता था कि आज जो कंपनी में वो इंटरव्यू देने आई है, वो उसी पुराने CEO की ब्रांच है, और जो प्रेमिका उसे अपमानित कर रही है, वो उसी CEO की एक मामूली कर्मचारी है। लेकिन सौतन को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो बस यही समझती रही कि औरत बेचारी है, एक हार चुकी बीवी जिसकी बेटी भी अब बेकार है। वो बोली, तेरी बेटी मेरी सेवा करेगी और तू भी सिर्फ दूसरों के लिए पैदा हुई है। अब औरत से सहन नहीं हुआ। उसने सबके सामने उसे तमाचा जड़ दिया। बात यही नहीं रुकी। प्रेमिका ने अपने आदमियों को बुलाया और कहा, इसे सबक सिखाओ। लोगों ने औरत को पकड़ लिया और प्रेमिका ने उसे पीटना शुरू कर दिया। वो उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने की धमकी तक देने लगी, पर औरत अब भी डरी नहीं। फिर प्रेमिका ने टेबल पर रखा फल काटने वाला चाकू उठाया। वो उस औरत पर झपट पड़ी, लेकिन ठीक उसी पल किसी ने आकर उसका हाथ रोक लिया। जब प्रेमिका ने देखा कि वो कौन है, वो पूरी तरह हक्का बक्का रह गई। आगे क्या होगा, कौन था वो जिसने सब रोक दिया? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें, पार्ट 3 चाहिए।